हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राउत नाच महोत्सव का आयोजन किया गया? ध्यान देंगे, बिलासपुर जिले में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राउत नाच महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में शामिल होने पहुंचे संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने नाच आवे नंद कन्हैया उतड़ आवे धूल रे, तेंदुसार के लाठी म खोचे कमल के फूल रे दोहे के साथ समाज के मतलब यादव समाज के लोगों को संबोधित किया। इस महोत्सव में आने वाले सभी दलों को अब हर साल 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे और महोत्सव का आयोजन करवाने वाली समिति को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। राउत नाच का इस तरह का भव्य आयोजन करवाने वाला बिलासपुर पूरे प्रदेश का इकलौता जिला है। लाल बहादुर शास्त्री मैदान में यादव समाज के लोग अपनी संस्कृति की छटा बिखेरते रहे। 44वां राउत नाच महोत्सव में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत भी शामिल हुए थे। 1978 में राउत नाच महोत्सव की नींव दिवंगत मंत्री BR यादव के प्रयासों में रखी गई थी। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। राज्य के किस जिले में तारामंडल का निर्माण कराया गया है जिसमें 5 करोड़ 37 लाख रुपए खर्च किए गए हैं? बिलासपुर जिले में। ध्यान देंगे, राज्य के बिलासपुर जिले में तारामंडल का निर्माण कराया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तारामंडल का निर्माण कराया गया है। इस काम पर 5 करोड़ 37 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। व्यापार विहार में तारामंडल प्लेनेटोरियम का काम पूरा कर लिया गया है। अब यह उद्घाटन के लिए तैयार है। चलिए हमारा अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य के उद्यानिकी विभाग में केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत कौन सी योजना संचालित है? ध्यान देंगे, राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना संचालित है जिसमें राज्य के 20 जिले बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बेमेतरा, बिलासपुर, दुर्ग, गरियाबंद, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जगदलपुर बस्तर, जशपुर, कबीरधाम, कोंडागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सूरजपुर एवं सरगुजा शामिल है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के घटक पपीता क्षेत्र के विस्तार से कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत पपीते की खेती पर प्रति हेक्टेयर लगभग 60,000 रुपए की लागत आती है जिस पर 50% अनुदान देने का प्रावधान है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से किसने 5 मिनट 6 सेकंड तक पूर्ण मत्स्येंद्रासन योग कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ध्यान देंगे, धीरेन्द्र कुमार ने। छत्तीसगढ़ से धीरेन्द्र कुमार ने 5 मिनट 6 सेकंड तक पूर्ण मत्स्येंद्रासन योग कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। छत्तीसगढ़ के 21 साल के धीरेन्द्र कुमार ने केवल अपने प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है। धीरेन्द्र ने 5 मिनट 6 सेकंड तक पूर्ण मत्स्येंद्रासन योग कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। धीरेन्द्र की इस काबिलियत के लिए वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सर्टिफिकेट प्रदान किया है। इसी वर्ष 16 सितंबर को वर्ल्ड रिकॉर्ड कंसल्टेंसी संस्था की तरफ से मत्स्येंद्रासन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के साथ कई देशों के 477 प्रतिभागी सम्मिलित हुए थे जिसमें धीरेन्द्र कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। धीरेन्द्र कुमार दुर्ग जिले के रहने वाले हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। राज्य का सबसे बड़ा एवियरी कहाँ तैयार किया जा रहा है? ध्यान देंगे, जगदलपुर शहर के लामनी पार्क में तैयार किया जा रहा है। जगदलपुर शहर के लामनी पार्क में राज्य का सबसे बड़ा एवियरी आकार ले रही है। इस एवियरी में देशी विदेशी उड़ान भरने वाले और तैराक पक्षियों को रखा जाएगा।
जानकारी के मुताबिक एवियरी की लंबाई 120 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। इसकी लागत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की है और 6 महीने के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न देखिए। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज स्पर्धा में छत्तीसगढ़ भिलाई से कौन संयुक्त रूप से शीर्ष पर है? ध्यान देंगे, एस धनंजय। भिलाई के एस धनंजय संयुक्त रूप से शीर्ष पर है। स्पेन में चल रही 43वीं इंटरनेशनल बारबरा डेल विल्स शतरंज स्पर्धा में भिलाई के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी एस धनंजय देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता के लिए कितनी पॉलिसी पर काम हो रहा है? 6R पॉलिसी पर काम हो रहा है। कुछ लोगों ने 4R पॉलिसी कहा है, लेकिन इसका जवाब 6R पॉलिसी है। ध्यान दीजिए, रीथिंक, रीयूज, रिसाइकिल, रिपेयर, रिड्यूस, रिफ्यूज, ये सब है 6R पॉलिसी। क्लियर है? चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है? ध्यान देंगे, पशुपालक श्रीमती माधुरी जंघेल और तकनीशियन श्री दुलारू राम साहू को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ध्यान दीजिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल प्रजनन दर घटकर कितनी हो गई है? अगला प्रश्न, राज्य में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने पर कितने रुपए की राशि दी जाएगी? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।